अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज मोहम्मद सारिम और मैं आपका कंप्यूटर साइंस का टीचर नैन एकेडमी के प्लेटफॉर्म से उम्मीद करता हूँ आप सब खैर आफियत से होंगे। और आपने जो हमारा प्रीवियस लेक्चर है जिसमें मेनली हमने चैप्टर नंबर 1 के एमसीक्यूज देखे थे वो आपने लास्ट में लिया होगा। और उन एमसीक्यूज को अटेम्प्ट करने से पहले आपने खुद से एक दफ़ा एमसीक्यूज को सॉल्व आउट करने की कोशिश लाजमी की होगी, ठीक है? क्योंकि एमसीक्यूज ज़्यादा उनके ठीक होंगे जिनको चैप्टर ज़्यादा एक्यूरेटली आता होगा। आज हम मेनली चैप्टर नंबर 1 के शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे, ठीक है? और ये शॉर्ट क्वेश्चंस आपके लिए बहुत मुफीद होंगे और ये आप कह रहे हैं कि चैप्टर से प्रीवियस से लिए गए हैं और ये मैंने खुद डिजाइन किए हैं शॉर्ट क्वेश्चंस और बहुत ज़्यादा एक्यूरेट है। अगर आप में से किसी के पास की बुक वगैरह नहीं है तो वो ये शॉर्ट क्वेश्चंस नोट डाउन कर सकता है यहाँ से। चलें हम स्टार्ट आउट करते हैं चैप्टर नंबर 1 के आंसर शॉर्ट क्वेश्चंस। अब हमारे पास ये आपको क्वेश्चन नंबर 1 नजर आ रहा है। क्वेश्चन नंबर 1 है क्या, व्हाट इज सिस्टम एंड व्हाट आर द बेसिक कंपोनेंट। तो सिस्टम क्या होता है और इसके बेसिक कंपोनेंट के। A system is a group of parts that work together to perform a task that work together to perform a task। कि हमारे पास एक सिस्टम वो होता है जो मेनली जिसमें डिफरेंट कंपोनेंट्स होते हैं जो मिलकर एक खास काम को सर अंजाम देते हैं उस सिस्टम में। ये हम प्रीवियस लेक्चर में कई दफा देख चुके हैं। अब इसके जो मेनली कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या आ जाता है, ऑब्जेक्टिव कंपोनेंट्स, इन्वायरमेंट, कम्युनिकेशन अमंग कंपोनेंट्स एंड सिस्टम इंटरेक्शन विद द इन्वायरमेंट। ये हमारे इसके बेसिक कंपोनेंट्स है किसी भी सिस्टम के, जो हमारे पास एक सिस्टम को प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करने के लिए रिक्वायर होते हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ मूव करते हैं। ठीक है? तो जो हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 2 है, डिफरेंस बिटवीन नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम। नेचुरल एंड आर्टिफिशियल सिस्टम, ठीक है? आपने इस बात का हमेशा ख्याल रखना है कि जब भी आपसे डिफरेंस पूछा गया हो, क्या पूछा गया हो, डिफरेंस, तो आपने सेंटर में लाइन लगाकर फिर इस डिफरेंस को लिखना है। नेचुरल सिस्टम क्या होता है, उसके बाद आर्टिफिशियल सिस्टम क्या होता है, ठीक है? अब नेचुरल सिस्टम क्या, नेचुरल सिस्टम आर दोज दैट एग्जिस्ट इन नेचर एंड ऑपरेट इंडिपेंडेंटली बाय ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट। ऐसा सिस्टम जो नेचर के अंदर एग्जिस्ट होता है, किसमें एग्जिस्ट करता हो, नेचर में, और इसमें इंसान की कोई अमल दखल ना हो, ठीक है? ऐसे सिस्टम को हम मेनली क्या कहते हैं, नेचुरल सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? इस बात का आपने ख्याल रखना। अब आर्टिफिशियल सिस्टम के आर क्रिएटेड एंड डेवलप्ड बाय पीपल सो दैट दे फुलफिल देयर सर्टेन फंक्शंस और एड्रेस सर्टेन इश्यूज। क्या आर्टिफिशियल एक ऐसा सिस्टम है जो क्या किया गया, डेवलप किया गया बाय पीपल्स, लोगों ने डेवलप किया। और क्यों डेवलप किया, मेनली कुछ खास काम करने के लिए और कुछ इश्यूज को सॉल्व आउट करने के लिए डेवलप किया गया। इस तरह मेनली कैलकुलेटर है, ठीक है? अब इसमें हमारे पास जो नेचुरल सिस्टम की एग्जाम्पल को क्या आ जाएगी, सोलर सिस्टम और ह्यूमन मॉडल। इसी तरह आर्टिफिशियल सिस्टम की एग्जाम्पल क्या आ जाएगी, कंप्यूटर सिस्टम और फैक्ट्रीज वगैरह, ये सारा आर्टिफिशियल सिस्टम। अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है? अब जो क्वेश्चन नंबर 3 है, डिस्क्राइब द मेन कंपोनेंट्स ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। के एक कंप्यूटर सिस्टम के जो हमारे पास मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, ठीक है? अ कंप्यूटर कंपोज्ड ऑफ मैनी इसेंशियल कंपोनेंट्स दैट ऑपरेट इन कंजंक्शन, ठीक है? कि कंप्यूटर बेसिकली बहुत से इंपॉर्टेंट कंपोनेंट से मिलकर बना होता है जो ये खास काम परफॉर्म करते हैं, जिसमें हमारे पास जो मेनली कंपोनेंट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम है उसको हम दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक इंटरफेस कंपोनेंट है, दूसरा क्या है, प्रोसेसिंग कंपोनेंट। अब ये देखें, इंटरफेस कंपोनेंट और प्रोसेसिंग कंपोनेंट। इंटरफेस में क्या आएगा, रेफर टू फंडामेंटल पार्ट्स। फंडामेंटल का पार्ट जो आप कह रहे हैं कंप्यूटर के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। और हमारे पास प्रोसेसिंग कंपोनेंट में क्या आ जाएगा, प्रोसेसिंग एंड स्टोरिंग डाटा, कि जिसमें हमारे पास ऐसे कंप्यूटर के कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करते हैं और स्टोर करते हैं, हम उनको क्या बोलते हैं, प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स। अब इंटरफेस कंपोनेंट में दो मेनली पार्ट्स आ जाते हैं, एक होता है इनपुट डिवाइसेस, दूसरा क्या आता है, आउटपुट डिवाइसेस। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइसेस की एग्जांपल है और आउटपुट डिवाइसेस की मॉनिटर एंड प्रिंटर। प्रोसेसिंग कंपोनेंट्स की क्या क्या एग्जांपल है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट सीपीयू जो प्रोसेसिंग डाटा में रोल प्ले करता है, उसके अलावा रैम जो स्टोरेज में रोल प्ले करती है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो किसी भी आप कह लेंगे सिस्टम के रिक्वायर है चलाने के लिए उसमें सॉफ्टवेयर वगैरह, उसके अलावा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर मेनली जिसपे हम कोई भी फंक्शन वगैरह परफॉर्म करते हैं, ठीक है? तो अब हम नेक्स्ट आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4।
कि अब हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 4 है, ठीक है, लिस्ट एंड डिस्क्राइब द टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम, कि हमारे पास सिंपल कंप्यूटिंग सिस्टम की कितनी टाइप्स है। आपकी बुक में जो टाइप्स गिवन है, ठीक है, वो ये फॉलोइंग है। एक पर्सनल कंप्यूटर है, एक सॉफ्टवेयर सिस्टम है, एक कंप्यूटर नेटवर्क है और एक इंटरनेट है, ठीक है। मेनली ये इनकी आप कह लें लिस्ट है। 4 कंप्यूटर के नेम आपकी बुक में पीछे डिस्क्राइब किए हुए इन टाइप्स ऑफ कंप्यूटिंग सिस्टम। उसके बाद हमने उसको आगे ब्रीफली एक्सप्लेन भी किया। A computer designed for personal use and for personal work। एक ऐसा कंप्यूटर जो पर्सनल काम के लिए इस्तेमाल किया जाए वो पर्सनल कंप्यूटर कहलाता है। सॉफ्टवेयर सिस्टम क्या है कि हमारे पास कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम आप कह लें कि गिवन इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को खुद प्रोवाइड कर रहे होते हैं। डाटा एंड इंस्ट्रक्शन, डाटा टेल कंप्यूटर व्हाट टू डू एंड टू डू इट। ये हम वो इंस्ट्रक्शन जो हम कंप्यूटर को खुद माउस या कीबोर्ड की हेल्प से प्रोवाइड करते हैं, और इन रिस्पॉन्स कंप्यूटर आगे से हमें सिंपल उसकी आउटपुट प्रोवाइड करता है। ये किसकी हेल्प से होता है? हमारे पास सॉफ्टवेयर सिस्टम की हेल्प से। थर्ड वन है कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर नेटवर्क आप जानते हैं कि जाल को कहते हैं। कंप्यूटर कनेक्ट मल्टीपल कंप्यूटर्स एंड डिवाइसेस इनेबलिंग द एफिशिएंट एक्सचेंज ऑफ रिसोर्सेज एंड इंफॉर्मेशन। कि जिस तरह आप कह लें कि हमारे पास एक कंप्यूटर बहुत से दूसरे कंप्यूटर के साथ इंटरकनेक्ट है, ठीक है। इंटरकनेक्ट से मुराद के हमारे अक्सर जो फोन वगैरह होते हैं उनको हम लैपटॉप से कनेक्ट करके रखते हैं ताकि हमारे पास जो डाटा एक्सचेंज है वो इजी हो। तो ये भी उसमें ही आ जाएगा। अब लास्ट वन है इंटरनेट। अ ग्लोबल नेटवर्क ऑफ इंटरकनेक्टेड कंप्यूटर्स। ग्लोबल की बात आती है जब होल वर्ल्ड की हमारे पास हम बात करें, ठीक है। उनके जो कंप्यूटर्स हैं जब वो आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं और सर्वर्स आपस में इंटरकनेक्ट करते हैं, यूज स्टैंडर्डाइज प्रोटोकॉल्स। प्रोटोकॉल्स कह लें कि वो रूल्स हैं जिनको आप कह लें कि मिसाल के तौर पे एशिया और अमेरिका अगर आपस में इंटरनेट को कनेक्ट कर रहे हैं एक दूसरे के, तो कुछ खास प्रोटोकॉल्स होंगे जो आप रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो कनेक्ट करने के लिए रिक्वायर होंगे। तो ये 4 बेसिकली बेसिक लिस्ट है इसकी। अब नेक्स्ट हम मेनली आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को अगर हम गौर से देखें तो हमारे पास देखें व्हाट आर द मेन कंपोनेंट्स ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, ठीक है। क्या हमारे पास वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर को हमने काफी डिटेल से देखा था और ये काफी इजी है और सिंप्लीफाइड आप कह लें कि कंप्यूटर की फॉर्म थी, और ये फर्स्ट जनरेशन के कंप्यूटर में मेनली इंक्लूड होती है। अब इसके जो इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं उसमें क्या क्या आ जाएगा? मेनली मेमोरी आ जाएगी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जिसको आगे फर्दर हम 2 में डिवाइड करते हैं, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट या कंट्रोल यूनिट। आपको पता है जो अरिथमेटिक है ये कैलकुलेशन वगैरह देखता है, और कंट्रोल यूनिट टास्क वगैरह को सुपरवीजन करता है, मैनेज करता है। फिर उसके बाद कुछ इनपुट डिवाइस जिसमें कीबोर्ड माउस, आउटपुट डिवाइस मॉनिटर प्रिंटर वगैरह आ जाएगा। और जो सिस्टम बस है, सिस्टम बस मेनली हमारे पास काम क्या करती है? मूवमेंट ऑफ डाटा बिटवीन द कंपोनेंट्स। कि अब हमारे पास मेमोरी से डाटा अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट के पास जा रहा है, या अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट से डाटा कहाँ आ रहा है? मेमोरी यूनिट के पास। तो ये कौन लेकर जा रहा है? मेनली सिस्टम बस, ठीक है। और सिस्टम बस के आगे फर्दर 3 टाइप्स हैं, डाटा बस, एड्रेस बस, कंट्रोल बस। अगर आप इन्हें भी एक्सप्लेन करना चाहें तो कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास इसके बेसिक कंपोनेंट है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की। लेकिन आपने इस बात का ख्याल रखना है कि आपसे जब भी वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर पूछा जाए या उसके रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन किया जाए तो आपने ये वाली डायग्राम कंपल्सरी बनानी है, ठीक है। आप ये कह लें कि इंपॉर्टेंट है बहुत। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चलते हैं। What is the von Neumann computer architecture and list its key components? कि सिंपल के हमारे पास जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है वो है क्या, और इसके बेसिक कंपोनेंट्स जो हम पीछे देख चुके हैं वही रिपीट होंगे इसमें भी, ठीक है। इट इज अ सिस्टम वेयर अ कंप्यूटर स्टोर्स बोथ डाटा एंड इंस्ट्रक्शन इन द सेम मेमोरी स्पेस, ठीक है। कि वॉन न्यूमैन जो हमारे पास कंप्यूटर है, ठीक है, ये एक ऐसा आप कह लें कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर था जिसमें हमारे पास जो मेमोरी यूनिट है इसमें हमारे पास डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों स्टोर होते हैं, ठीक है। लेकिन जो आजकल के कंप्यूटर्स हैं उनमें आप कह लें कि सेपरेटली स्टोर करते हैं। तो ये इसकी एक खासियत थी। उसके अलावा वही बेसिक कंपोनेंट्स, मेमोरी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस और सिस्टम बस, ठीक है। और इसमें भी आपने ये आप पिक्चर लाजमी कंपल्सरी ड्रॉ कर लीजिए,
ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है और आप कह लें कि नंबर्स के लिए भी जरूरी है। अब हम क्वेश्चन नंबर बल्कि 7 देखते हैं। 7 क्या है? व्हाट आर द 4 मेन स्टेप्स इन वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन साइकिल? ठीक है, कि हमारे पास आपको पता है कि जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर इंस्ट्रक्शन साइकिल है कि काम किस तरह करता है, उसका एक मुकम्मल साइकिल था जिसको हमने वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर के लेक्चर में देखा भी था डिटेल से। तो मेनली क्या है? फैचिंग, डिकोडिंग, एग्जीक्यूशन एंड स्टोरिंग, ये वॉन न्यूमैन की 4 मेजर स्टेप्स हैं। ठीक है, फैचिंग का काम क्या है? गेट द इंस्ट्रक्शन फ्रॉम मेमोरी, कि जो हमारे पास मेमोरी है, ठीक है, इसमें से डाटा को लेके जाना कंट्रोल यूनिट के पास। डिकोडिंग का काम क्या? अंडरस्टैंड द इंस्ट्रक्शन, कि वो कंट्रोल यूनिट क्या करेगा, जो डाटा लेकर आया फैचिंग रैम से कंट्रोल यूनिट पे, उसको डिकोड करेगा। फिर डिकोड करने के बाद उसको भेजा जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट के अंदर, जहां आप कह रहे हैं कि उनकी अंदर कैलकुलेशन या मैथमेटिकल जो भी कैलकुलेशन वगैरह की जाएगी वो यहाँ की जाएगी। ठीक है, यहाँ की जाएगी, उसके बाद उसको दोबारा रैम के अंदर स्टोर कर दिया जाएगा या एग्जीक्यूट कर दिया जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, यहाँ मैंने ब्रीफ लिखा हुआ है, अगर आप इसकी थोड़ी डिटेल लिखना चाहते हैं तो बुक से कर सकते हैं। ठीक है, होप सो। और इसके साथ आप ये साइकिल भी कंपल्सरी बनाइएगा। अगर आप ये बनाते हैं तो आपके ऐसे शॉर्ट क्वेश्चन के लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा है और नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? व्हाट इज द वॉन न्यूमैन बोटल नेक? ठीक है, बोटल नेक से मुराद के बेसिकली ये डिसएडवांटेज में आता है, कि हमारे पास जो वॉन न्यूमैन बोटल नेक है ये एक डिसएडवांटेज है वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर का। अब इसमें है क्या? इट अकर्स व्हेन अ सिंगल मेमोरी एरिया लिमिट्स द सीपीयू एबिलिटी टू रिट्रीव इंस्ट्रक्शन एंड डाटा क्विकली। ये हमारे पास आपको पता है कि सिंगल मेमोरी है जिसमें डाटा और इंस्ट्रक्शन दोनों स्टोर है। ठीक है, ये आपको नजर आ रही है, और ये हमारे पास आप कह लें कि हमने ये इधर आपको रिप्रेजेंट भी हो रहा है कि वो न्यूमैन बोटलनेक है क्या। मेनली ये, अगर मेमोरी फुल हो जाती है तो आप कह लें कि वो कंप्यूटर फर्दर आगे एक्यूरेटली या स्पीडली फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये इसका एक डिसएडवांटेज था। इट इज अ प्रॉब्लम वेयर डाटा मूव्स टू स्लोली बिटवीन सीपीयू एंड मेमोरी, मेकिंग द सिस्टम लेस एफिशिएंट। ठीक है, ये बोटलनेक का यही मतलब है कि तंग कर देना, किसी चीज के रस्ते को तंग कर देना, वो स्मूथली मूव ना कर सके। ठीक है, तो होप सो आपको इस ये आंसर आप ये आंसर प्रॉपरली यहाँ से करना है, उसके साथ में डायग्राम भी बनानी है और इस चीज को लास्ट में रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बात करते हैं व्हाट इज द की एडवांटेज ऑफ वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर, के हमारे पास इसके एडवांटेज हैं क्या। मेनली आपको पता है हमने लास्ट टाइम लेक्चर में डिस्कस किया था, दो इसके एडवांटेज है, एक सिंप्लीफाइड डिजाइन और दूसरा क्या? फ्लेक्सिबिलिटी डिजाइन। और अगर आप देखें तो आपको जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस मैंने करवाए हैं, ठीक है, जितने भी शॉर्ट क्वेश्चंस उनके एक्यूरेटली मैंने आंसर लिखे हुए हैं। अब ये देखें कि हमारे पास ये आंसर भी इसी तरह लिखा हुआ है जिस तरह आपको बोर्ड के पेपर के अंदर लिखना। अगर आप इस तरह बोर्ड के पेपर्स में लिखते हैं तो इंशाल्लाह ताला आपको पूरे नंबर मिलेंगे और इसमें आपके नंबर कटने के चांसेस नहीं रहेंगे। ठीक है, तो अब सिंप्लीफाइड डिजाइन क्या है? कि हमारे पास इसका जो डिजाइन था वो बहुत ही सिंप्लीफाइड था, क्योंकि इंस्ट्रक्शन और डाटा सिंगल मेमोरी के अंदर क्या हो रहा था? स्टोर हो रहा था, जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर की एक बहुत बड़ी खसूसियत है। उसके अलावा फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी का क्या मतलब है? प्रोग्राम्स कैन इजीली चेंज बाय चेंजिंग मेमोरी कंटेंट, कि अगर हम मेमोरी को चेंज कर दें तो हम आप कह लें कि जो वॉन न्यूमैन आर्किटेक्चर है उसमें प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शंस वगैरह जो हम खुद प्रोवाइड करते हैं उसको चेंज कर सकते हैं, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी। ठीक है, ये इसके दो एडवांटेज है, और इसके साथ भी आपने डायग्राम लाजमी कंपल्सरी ड्रॉ करने हैं। अब हमारे पास मेनली लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन आ जाता है। ठीक है, लास्ट शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास है क्या? व्हाट आर द 3 मेन रिक्वायरमेंट फॉर अ कंप्यूटिंग सिस्टम टू फंक्शन? ये हमारे पास एक कंप्यूटर के सिस्टम को फंक्शन परफॉर्म करने के लिए ऐसी कौन सी 3 चीजें जो रिक्वायर है जिनके बगैर एक कंप्यूटर फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकता? तो हमारे पास मेनली क्या है? हार्डवेयर। हार्डवेयर क्या है? ऐसी चीज जिन्हें हम छू सकते हैं, मेनली इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस, सीपीयू, रैम, कीबोर्ड, मॉनिटर, माउस। ठीक है, ये सब के सब किस में आएंगे? हार्डवेयर में। हार्डवेयर ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम रेफर्स टू द टेंजिबल, टेंजिबल का मतलब ठोस कंपोनेंट्स ऑफ अ सिस्टम, इट्स इंक्लूड फिजिकल पार्ट्स लाइक। ठीक है, टेंजिबल का मतलब समझ आ गया? ठोस। सॉफ्टवेयर,
सॉफ्टवेयर रेफर्स टू अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। सॉफ्टवेयर कह लें कि ऐसे कंपोनेंट्स या कंप्यूटर का ऐसा पार्ट जिसको हम टच नहीं कर सकते, ठीक है, इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन, मेनली इंस्ट्रक्शन कि जो हम कंप्यूटर को प्रोवाइड करते हैं दैट डेडिकेट द रिक्वायरमेंट एंड एक्शन दैट हार्डवेयर मस्ट डू। कि आप कह लें कि हमारे पास कीबोर्ड माउस, ठीक है, हम उसकी हेल्प से उसको कंप्यूटर को कुछ भी इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। अब कंप्यूटर के अंदर अगर सॉफ्टवेयर मौजूद है तो फिर ही कंप्यूटर ने फंक्शन परफॉर्म करना है। अगर सॉफ्टवेयर मौजूद नहीं है कोई भी उस फंक्शन के लिए, उस काम के लिए, तो वो काम परफॉर्म नहीं होगा, ठीक है। इट्स इंक्लूड सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर आप कह लें कि किसी भी सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करने के लिए रिक्वायर होते हैं। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप कह लें कि कोई भी सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, मिसाल के तौर पे अब प्रेजेंटेशन आपने बनानी है तो उसके लिए आपको पावर पॉइंट की रिक्वायरमेंट है। अगर आपने कुछ वर्ड डॉक्यूमेंट लिखना है तो उसके लिए वर्ड की रिक्वायरमेंट है, वर्ड फाइल की, ठीक है। इस तरह डिफरेंट कंपोनेंट्स। उसके अलावा लास्ट और इम्पोर्टेंट वन, पावर सप्लाई। कि अगर आप किसी भी कंप्यूटर को या कंप्यूटिंग सिस्टम को पावर ही प्रोवाइड नहीं करेंगे तो आप कह लेंगे उसके सॉफ्टवेयर भी उसके अंदर इंस्टॉल हो, हार्डवेयर भी हो, लेकिन वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा क्योंकि वो ऑन ही नहीं होगा। इलेक्ट्रिसिटी इज द पावर सोर्स दैट इनेबल्स द हार्डवेयर कंपोनेंट्स टू फंक्शन, ठीक है। कि प्रॉपर तरीके से फंक्शन परफॉर्म करने के लिए तीन बेसिक रिक्वायरमेंट है, हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर एंड पावर सप्लाई, ठीक है। ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस कंप्लीट आउट हो गए हैं। होप सो आपको अंडरस्टैंड हो गए होंगे और आप यहाँ से अगर एग्जैक्ट कॉपी करते हैं तो काफी अच्छा है आपके लिए, ठीक है, क्योंकि ये एग्जैक्ट मैंने बुक से लिखे हुए हैं और आपके लिए काफी हेल्पफुल है, ठीक है। और शॉर्ट क्वेश्चंस एक्सरसाइज के आप कह लें कि मोस्ट इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं। और एक बच्चे का कमेंट भी आया हुआ था जिसमें वो कह रहा था कि शॉर्ट क्वेश्चन सर बताएं हमें। तो मेनली आप एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चंस करें। और अगर आप मेरे जो प्रीवियस लेक्चर्स हैं उनमें अगर ध्यान से देखें तो मैं अगर जो लेक्चर्स मैंने व्हाइट बोर्ड पे दिए थे तो उन पे मैं लिखता ही इस तरीके से था कि डेफिनेशन सेपरेट होती थी। अगर कोई डिफरेंस वगैरह होता था तो मेनली मैं उसको लाइन लगाकर वैसे ही डिफ्रेंशिएट करता था, ठीक है। और उसके अलावा जो मैंने कुछ लेक्चर स्लाइड्स पर परफॉर्म दिए हैं उसमें भी मैंने इस चीज का ख्याल रखा है कि बच्चों को कोई मुश्किल वगैरह ना हो, ठीक है। उसमें शॉर्ट क्वेश्चंस और लॉन्ग क्वेश्चंस के तौर पर मैंने कुछ चीजें बताई हुई हैं, ठीक है। इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात करते हैं और आज जल्द ही आपके साथ लॉन्ग क्वेश्चन भी शेयर कर दिए जाएंगे। जब तक के लिए खुदा हाफिज।